हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विलियम बटलर यीट्स की बहुत ही फेमस पोएम द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री को स्टडी कर रहे हैं। आइजल का मतलब होता है आइलैंड, और ये जो आइलैंड है उसका नाम है इनिसफ्री, और ये आयरलैंड में है। और ये जो आइलैंड है बेसिकली एक लेक के ऊपर मौजूद है, इसीलिए उसे लेक आइलैंड या लेक आइजल कहा जाता है। और इस पोएम में विलियम बटलर यीट्स अपने बचपन को याद कर रहे हैं, जब वो उस आइलैंड पर जाया करते थे और उन्हें कितना मज़ा आता था, क्या क्या एक्सपीरियंसेस उन्हें होते थे। तो वो आज जब एक आदमी बन चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो अचानक से एक दिन उन्हें उस आइलैंड की याद आती है, जिसकी वजह से वो इंस्पायर होकर इस पोएम को लिख देते हैं। तो वो पूरी पोएम में यही कह रहे हैं कि एक ना एक दिन ज़रूर वो फिर से उस आइलैंड पर जाएंगे और एक शांतिपूर्ण जिंदगी को बिताएंगे, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं सिटी में रहते रहते, और सिटी के हसल बसल यानी शोर शोर और शोर शराबे में अब वो परेशान हो चुके हैं। इसलिए वो बताते हैं कि किस तरीके से एक दिन डेफिनेटली वो फिर से उस आइलैंड पर जाएंगे, उसी तरीके से जैसे हेनरी डेविड थोरियो वॉल्डन नाम के एक लेक के पास केबिन बनाकर रहे थे। उसी तरीके से विलियम बटलर यीट्स भी एक केबिन बनाकर उस आइलैंड पर रहेंगे। अब चलिए हम लोग इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं और फिर पोएटिक डिवाइसेस को देखते हैं। तो पोएट कहते हैं पहले स्टैंजा में, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। तो आई विल अराइज एंड गो नाउ ये जो लाइन है वो बेसिकली उन्होंने बाइबल से ली है। बाइबल में भी सेम लाइन आती है। तो वो कहते हैं कि अब मैं उठूंगा और जाऊंगा और इनिसफ्री जाऊंगा, जहाँ पर एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, क्ले यानी मिट्टी का, और वैटल यानी कि लकड़ियों का, ट्विस्टेड स्टिक्स यूज करके वो एक केबिन वहाँ पर बनाएंगे। वहाँ पर फिर वो खेती करेंगे, किस चीज़ की? बीन की। बीन एक तरह की सब्जी होती है। तो 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। तो वो 9 रोज बनाएंगे और उसमें वो बीन्स को उगाएंगे। अ हाइव फॉर द हनी बी। और इसके अलावा वो हनी बी को पालेंगे, यानी कि मधुमक्खियों को वो पालेंगे। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और बीज के उस शोर में, जो बजिंग साउंड बीज करती हैं, उस शोर में वो शांति से वहाँ रहेंगे। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर, उस जगह पर मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। क्योंकि जो शांति है वो धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। उसी तरीके से जैसे धीरे धीरे सुबह अपना घूंघट खोलती है। व्हील्स का मतलब होता है एक पर्दा या घूंघट। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट एक तरह का कीड़ा होता है। तो वो बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा शांति होगी कि उन्हें क्रिकेट की भी आवाज़ सुनाई देगी। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। तो वो बताते हैं कि कैसे उस आइलैंड के ऊपर जो आधी रात है, मिडनाइट है, वो भी चमकती है, ग्लिमर करती है। एंड नून अ पर्पल ग्लो। और जो आफ्टरनून है, दोपहर है, उसमें एक पर्पल कलर का ग्लो दिखाई देता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। और जब शाम होती है तो लिनेट चिड़िया जो है वो फड़फड़ाती हुई वहाँ पर आती हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ। तो वो कहते हैं कि मैं अब उठूंगा और जल्दी से उस आइलैंड पर जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। तो वो हमेशा, रात हो या दिन हो, हमेशा उस आइलैंड के बारे में सोचते रहते हैं। और इनफैक्ट इतना ज़्यादा सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो वहाँ के पानी को लैप करते हुए, यानी कि वो जो पानी की जो स्लो रिदमिक मूवमेंट है, आवाज़ है, उसको वो अपने कानों में सुन पा रहे हैं। विथ लो साउंड्स बाय द शोर। यानी कि जो वो जो लहरें हैं, धीमा धीमा जो साउंड कर रही हैं शोर पर, किनारे पर, वो उन्हें सुनाई देता रहता है अपने कानों में। जबकि वो कहाँ पर खड़े हैं? रोड पर खड़े हैं। वो लंदन की एक बिजी सड़क पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो लहरों का संगीत है, साउंड है, वो सुनाई दे रहा है। इसलिए क्योंकि वो इनिसफ्री के बारे में ही दिन रात सोचते रहते हैं। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। तो जब वो रोड पर खड़े रहते हैं, पेवमेंट पर खड़े रहते हैं, तब उन्हें, पेवमेंट यानी कि फुटपाथ पर खड़े रहते हैं जो कि ग्रे कलर का है, तब उन्हें वो सुनाई देता रहता है वो आवाज़ अपने हार्ट के अंदर, इन द डीप हार्ट स्कोर, यानी हार्ट के भी अंदर एकदम उन्हें वो आवाज़ सुनाई देती है।
तो अगर हम इस पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करें तो एलिट्रेशन बहुत जगह पर इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि हाइव फॉर द हनी बी, तो ह का साउंड रिपीट किया गया है। लेक वाटर लैपिंग विद लो, ल का साउंड रिपीटेड है। हियर डीप हार्ट्स, ह का साउंड फिर से रिपीट किया गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो है रेपिटेशन। बार बार वर्ड्स को रिपीट किया गया है, जैसे आई विल अराइज एंड गो नाउ, इसे स्टैंजा 1 और 3 में रिपीट किया गया है, यानी 2 बार ये लाइन आई है और ये बाइबल से ली गई है। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जैसे कि मॉर्निंग को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, जैसे एक औरत या एक दुल्हन अपने घूंघट को उठाती है, उसी तरीके से मॉर्निंग भी अपने घूंघट को उठा रही है। इसके अलावा फिर एसोनेंस का इस्तेमाल है, जहाँ पर वोवल साउंड्स को रिपीट किया गया है। गो नाउ एंड गो टू, तो ओ का जो साउंड है वो रिपीटेड है। मेटाफर, जहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, द वाइट मिस्ट ऑफ द मॉर्निंग आर कंपेयर टू अ लेडीज व्हील। तो बेसिकली सुबह जब एक हल्की हल्की धुंध होती है सफ़ेद, उसे एक औरत के घूंघट के साथ इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया, इसलिए एक मेटाफर है। और लैपिंग जो है वो एक साउंड है, तो वो जो लाइन है वो एक ओनोमेटोपोइया है। इसके अलावा जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ड्स रिपीट किए जाते हैं उसे एनाफोरा कहते हैं, जैसे आई विल अराइज, आई हियर, तो आई रिपीट किया गया है और इसीलिए ये एक एनाफोरा है। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल आइडिया भी है, तो एक बार इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। इन दिस लिरिकल पोएम द पोएट W.B. Yeats स्पीक्स ऑफ हिज नॉस्टैल्जिया फॉर इनिस्ट्री विच ही विजिटेड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। तो नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है याद, तो उन्हें याद है कि किस तरीके से चाइल्डहुड में, बचपन में वो इनिस्ट्री गए थे। द पोएम स्टार्ट्स विद द पोएट्स डिक्लेरेशन दैट ही वुड रिटर्न टू इनिस्ट्री एंड बिल्ड अ सिंपल केबिन विद क्ले एंड ट्विस्टेड स्टिक्स और वैटल्स। तो पोएम की शुरुआत होती है जहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो इनिस्ट्री जाएंगे और छोटा सा केबिन बनाएंगे और वहाँ पर मिट्टी और ट्विस्टेड स्टिक से या वैटल से वो अपने केबिन को बनाएंगे, बीन्स उगाएंगे, बी हाइव्स रखेंगे, जिससे वो जिंदा रह पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे। तो पहले स्टैंजा में वो अपने फिजिकल नीड्स के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से वो एक सॉलिटरी लाइफ यानी शांति वाली लाइफ जीना चाहते हैं और बीज की हमिंग साउंड को सुनना चाहते हैं। सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के बारे में बात की गई है कि जब वो उतनी शांति से जिएंगे तो स्पिरिचुअली उन्हें बहुत अच्छा लगेगा जब वो नेचर के साथ रहेंगे। He says that peace seeps in slowly into our patient minds। तो वो कहते हैं कि जो शांति है वो तभी अपने मन में आती है जब हमारा मन शांत हो, पेशेंट हो। At night the night sky full of twinkling stars would fill him with pleasure। तो वो कहते हैं कि रात की जो स्काई है उसमें इतने सारे स्टार्स दिखेंगे जिससे उन्हें बहुत खुशी होगी। एंड द पर्पल ग्लो ऑफ आफ्टरनून सन वुड स्प्रेड एन ऑरा ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और जो पर्पल ग्लो है आफ्टरनून सन का, उससे भी एक शांति का वातावरण हो जाएगा, ट्रैंक्विलिटी यानी शांति। द इवनिंग स्काई वुड बी फिल्ड विथ लिनेट्स इंटरसेप्टिंग ईच अदर इन देयर लास्ट फ्लाइट बिफोर सेटलिंग डाउन फॉर द डे। तो शाम की जो स्काई है उसमें बहुत सारी चिड़िया आ जाएंगी जिनको लिनेट्स कहा गया है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो शांति क्रिएट करेंगी। लास्ट स्टैंजा में फिर पोएट बताते हैं कि किस तरीके से वो अपनी सिटी लाइफ को तोड़कर इनिस्ट्री जाना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक द टाइज ऑफ मुंडेन सिटी लाइफ। मुंडेन यानी वही रोज की घिसी पिटी लाइफ, ट्रैफिक और पोल्यूशन की लाइफ छोड़कर वो इनिस्ट्री आइलैंड जाना चाहते हैं। ही डिजायर्स टू गो बैक टू द आइलैंड एंड लिव अ पीसफुल लाइफ। तो वो आइलैंड पर जाकर एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं और पानी की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पोइट्री है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस और सेंट्रल आइडिया का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।